सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 की जो परीक्षा हुआ, आज की जो परीक्षा हुआ उसके आंसर की मिलाएंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का 40 में कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि हमें पहला प्रश्न 1 नंबर है कि 5005 का अभाज्य गुणनफल क्या है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल इसमें सही आंसर को बताएंगे, ठीक है, कि सही आंसर इसका क्या है। आप लोग केवल मिला लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न जैसे कि 2 नंबर है तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न जैसे कि 3√2 एक संख्या है तो 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न है कि 35/50 का दशमलव परसेंट क्या है? तो नीचे क्या है? 2 और 5 का गुणज है, तो ये क्या है? शांत, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि Px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद Px की शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी कितना बार करता है? एक बार, 2 बार, यानी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर पहले से टिक क्या हुआ है उससे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। जो हम सही कर रहे हैं वो वाला सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर कि x² - 15 का शून्य क्या है? तो इसका शून्य क्या होगा? -√15 × 15, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य a तथा b है तो a + b का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 होगा इसके उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद रेखा है तब उनके हल होंगे कितने? 1 हल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है कि ये अनंत हल है तो अनंत हल होने की स्थिति में क्या होता है? सब बराबर हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि ये दिया गया है, इसका हल क्या है? यहाँ पर x और y का मान निकलने क्या है? तो x का मान 2 निकलेगा, y का मान 1 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि अद्वितीय हल के होने के लिए p का मान क्या होगा? तो p = 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 का विभक्तर बराबर होगा, यानी d का मान निकलेगा, ठीक है। तो d का मान निकलेगा इसमें 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि द्विघात समीकरण दिया गया और मूल बराबर है तो p का मान निकालने का है, ठीक है। तो p का मान निकलेगा इसमें +-4, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है कि द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात क्या है? तो इसका 2 घात होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16 नंबर है। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि AP का सार्वधातुक क्या है? तो इसमें घटा दीजिए इसको, तो घटाने के बाद क्या आएगा? ये 1.1 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि इसमें AP का तीसरा पद निकालने कहा गया, तो तीसरा पद क्या होगा? -77 होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर के पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पदों का योग कितना होगा? 245, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि सभी वर्ग होते समरूप, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि ये एक दिया गया, इसमें इसी का मान निकालने का गया, ठीक है। तो इसी का मान क्या होगा? 2.4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न अब 21 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न की यदि ABC समरूप त्रिभुज DEF है और BCEF 3/5 है तो ABC और DF का बराबर है, तो क्या होता है? ये इसका स्क्वायर हो जाता है। 3² 9 और 5² 25, यानी 9:25, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है। 22 नंबर इसमें बीच की दूरी निकालने के लिए कहा गया, तो बीच की दूरी इसमें क्या होगा? 5 इकाई हो जाएगी बीच की दूरी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? तो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर 2 और 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 24 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 वर्ग मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 25 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि यदि cos A = 3/5 है तो cosec A का मान कितना होता है? cosec A का मान होगा 5/4, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 26 नंबर की sin A = √3 है तो A का मान कितना होगा? तो
यहाँ पर ए का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर है। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28 नंबर की साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 29 नंबर है, इसमें मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए कहा गया है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? 15√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अब 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो किसी वृत्त पर बाह्य रेखा से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होती है 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दी गई आकृति में OPA बराबर 35 डिग्री, तो AOP का मान निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, AOP का मान यहाँ पर मान हो जाएगा इसका 55, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण में झुके हैं, तो PAO का मान निकालने के लिए कहते हैं। इसका आंसर होगा 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर की वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो πr², यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि अर्ध वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी 36 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 37 नंबर है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें निकालने के लिए कहा गया है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 1848 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या है? घनाभ के कोरों की लंबाई दिया गया है और विकर्ण कहाँ निकालने का लगेगा? तो विकर्ण क्या होगा? सबके स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 37 नंबर है, प्रथम 3 लगातार प्राप्त संख्या का माध्य क्या होगा? तो माध्य हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर है कि संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाते हैं? तो इसको त्वरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 39 है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 40 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए, प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी 2.5 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए 40 का 40 सोल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का 40 में 40 कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, और चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।